तो यहाँ पे मेरे साथी भी मिल गए हैं। तो ये है जेठानी जी और ये है सासू माम। तो चलते हैं फिर साथ में। यहाँ चलते चलते सामने से नजर पड़ी हमारे राज्य पुष्प बुराश पर। तो यहाँ पर खिल रखे हैं। हमारे पहाड़ों पर एक किस्सों को ने धान पर जब बालियां लग जाती है ना तो धान की बाल झुक जाती है। धाना बालों न्योड़ियों और मधुआ बालों छितरियों करते जो अनपट भागवत के लिए देखो इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी आ रखे हैं भागवत सुनने के लिए। अच्छा हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से और हम जा रहे हैं भागवत सुनने। और मैं यहाँ पर रेडी भी हो रखी हूँ और आधे रास्ते पे भी पहुँच गई हूँ। और तो आज है भागवत कथा का तीसरा दिन। तो दोस्तों मैं कल तो नहीं जा पाई और क्योंकि चित्रा थी घर में तो डेली भी नहीं ले जा सकती हूँ चित्रा को, क्योंकि इधर उधर फिर अंधेरा हो जाता है तो इसलिए नहीं ले गए। तो कल मैं घर ही थी, ससुर जी गए थे। तो ससुर जी और मैं बारी लगा रहे हैं, एक दिन ससुर जी एक दिन मैं। तो आज मैं जा रही हूँ, कल ससुर जी गए थे। हाँ तो यहाँ पे मेरे साथी भी मिल गए हैं। तो ये है जेठानी जी और ये है सासू माम। तो चलते हैं फिर साथ में। तो वहाँ पे भागवत तो शुरू हो गए हैं, अभी हम नहीं गए हैं अभी तक। मतलब 1 बजे से शुरू हो जाएंगे बोले थे, 1 तो बज चुके हैं। दोस्तों हम कंटिन्यू चले रहे हैं तो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और सामने से देख सकते हैं मेरा गांव। तो यहाँ पे है ये सामने धमलानी। तो अभी नहीं पहुँचे हैं तो यहाँ से बहुत जाना है। यहाँ चलते चलते सामने से नज़र पड़ी हमारे राज्य पुष्प बुराश पर। तो यहाँ पर खिल रखे हैं और यहाँ पर देखो बंदरों ने क्या हाल कर रखे, सारे नीचे गिरा दिए हैं फूल। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे खिल रखे हैं। बालचंद बाबू के मंदिर पे द्रौपदी के बेटों को मार दिया था, केवल उसके मस्तक का जो मुकुट था। तो यहाँ पर जूते चप्पल यहीं पर खोल रखे हैं तो मंदिर में नहीं ले जाते हैं। लेकिन एक आम जनता के हृदय में उनके प्रतिष्ठा नहीं होता है। मुझे ऐसा पुत्र मिले जो कि इंद्र को पराजित कर दे। इंद्र को पराजित करो, ये काम बताया बेटे को। और इससे बड़ी बात एक और कही अपने बेटे से। क्या कही कि अरे बेटे ये इंद्र माया भी देखता है और बड़ा चालाक है, चतुर है, छली है, प्रपंची है। तो कभी भी इस इंद्र पर विश्वास मत करना, इसकी बातों पर मत आना। देखो पिता आज्ञा दे रहा बेटे को कि इंद्र पर विश्वास कभी भी मत कर। बेटे ने पिताजी की बात को ध्यान से नहीं सुना। हाँ 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 कह दिया, जैसे बच्चे कही देते हैं। और उस बेटे का नाम उसने वृत्रासुर रखा। पहला बेटा तो उसका। तो केवल सेल्फी लेने से नहीं होगा, निवेदन करके उनसे विरोध भी नहीं करना, विरोध से तो काम बिगड़ जाते हैं। निवेदन करिए कि महाराज शराब की दुकान एक मत खोलो, कपूर पे जो खुली है उनको भी बंद कर दो, लेकिन हमारे कर्मी इंटर कॉलेज तक बड़ी आगे बना दी। तो यहाँ पर इंद्र के माध्यम से एक बात तो ये स्पष्ट की
कि बड़े पदों में बैठ करके यदि व्यक्ति अपने शक्ति का दुरुपयोग करता है तो एक न एक दिन उसको उसका खामियाजा भोगना ही पड़ता है, समाज में उसका अपमान होता है। और जो महान व्यक्ति होता है, मानव ही महताम धनम, महान लोगों का धन सम्मान है, पैसा नहीं है। पैसा तो वैश्या भी कमाती है, लेकिन आचरण नहीं होता, उसका उदाहरण कोई नहीं देता। ज्ञान तो रावण को भी था ही, लेकिन कोई नहीं कहता कि रावण जैसा ज्ञानी पुत्र मेरे को मिल जाएगा। इसलिए ये जो कथाएं हैं यही सिखाते हैं, काव्यात् रामादिवत् प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत्। कथाओं को सुन करके, ग्रंथों को पढ़ करके हमें राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। ये कथाओं का सार। तो पहली बात तो इस कथा से ये शिक्षा हमें मिली कि हमें पद प्राप्ति के बाद मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं तो इंद्र की तरह ही कांतिहीन हो जाओगे। और देखिए, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, केवल इंद्र ही दोषी नहीं है, त्वष्टा प्रजापति भी दोषी है। अपने पुत्र के मृत्यु का कारण पिता बना, क्योंकि उसने मंत्र का अशुद्ध उच्चारण किया। दुष्टो सप्तः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्यापयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथा इंद्र सप्तोः सर्पोपराधा। यदि आचार्य अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण करता है तो वो मंत्र भी यजमान के लिए घातक हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का भी सही प्रयोग करना चाहिए। एक शिक्षा ये भी मिली संक्षिप्त। और यहाँ बात ये नहीं है कि पंडित को बहुत विद्वान होना है, यजमान, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मंत्र संस्कृत में है तो हमें संस्कृत का बोध होना चाहिए, लेकिन भगवान ना तो संस्कृत से खुश होते हैं ना अंग्रेजी से। भगवान के आगे तो जो भाषा बोल दो, सारी भाषाएं प्रभु से ही निकली है, उसी भाषा में खुश हो जाओ। छोड़ विषय विस्तीर्णा हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विस्तीर्णा हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्राप्त करने के लिए, उस गुरु के अंदर छिपे हुए ज्ञान को स्वयं प्राप्त करने के लिए शिष्य ने प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का मतलब था प्रकर्षे नमनम, झुक जाना। और झुकेगा कौन? जिसके अंदर सरलता होगी। हमारा पहाड़ों पर एक किस्सो गुनी ने, धान पर जब बालियां लग जाती है ना तो धान की बाल झुक जाती है। धाना बालों न्योड़ियों और मटुआ बालों छितरियों बनते। जो अनपढ़, हमें योग्यता का सम्मान करना चाहिए। यही कथा का मुख्य सार है। ठीक है, जहाँ पर कर्मकांड की विधि है, यज्ञ की विधि है, वहाँ पर फिर ब्राह्मण और किसको गद्दी में बैठाना, किसको Thank you.
दोस्तों यहाँ पे फाइनली खाना भी हो चुका है। तो तीसरे भागवत कथा में मेरे क्लासमेट भी मिले हैं यहाँ पे। तो ये है मेरे क्लासमेट। तो यहाँ पे जाने लग गए हैं घर, और जो मेरे पड़ोस वाले थे वो तो चले गए हैं। तो मैं जा रही हूँ अकेली, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड लोग मिले थे और उनसे बातें चीतें और थोड़ा उनके साथ फ़ोटो शूट भी किए, तो इसलिए देर होगी। और मैं हूँ पीछे से और मेरे पड़ोसी लोग चले गए हैं, तो मैं भी चलती हूँ फिर फटाफट से। तो सभी लोग जाने लग गए हैं। अच्छा भागवत के लिए देखो, इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी आ रखे हैं भागवत सुनने के लिए। तो और दूर दूर से भी लोग आते हैं। यहाँ पे अम्मा बाबू लोग बोले थे मेरे को मेरी वीडियो भी शूट कर दो, तो मैंने कर दिया है। फाइनली घर पहुँच गई हूँ। तो दोस्तों फटाफट से जुड़ जाते हो अपने कामों पे। तो अभी तो बहुत सारा काम है और चलते चलते थकान भी हो गई है, और अपने वीडियो को भी करती हूँ एंड। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।